आज की वीडियो में हम भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य से संबंधित प्रश्न के टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो टाइप नंबर 2 का हम पहला सवाल देखें। इसमें लिखा है किसी संख्या को 76 से भाग देने पर शेष 8 बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो कैसे किया जाए। इसमें पहला भाजक हमारा 76 हो गया, शेष 8 बचता है। दूसरा भाजक 19 है, उससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ये टाइप नंबर 1 जैसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो देखो ध्यान से। देखो तो दूसरा भाजक 19 है। 19 जो है वो पहले वाले भाजक को पूर्णतः विभाजित कर रहा है 1976। तो पूर्णतः जब विभाजित करता है तो ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, दूसरे भाजक मतलब 19 से दूसरे भाजक से हम पहले वाले शेष को क्या करते हैं, भाग करते हैं। दूसरा भाजक 19 था, उससे हम पहले वाले शेष मतलब 8 को भाग करेंगे और 19 से 8 भाग होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा शेष वही रहता है जो पहले ही शेष है वही हमारा शेष रहता है। मतलब शेष हमारा कितना रहेगा, वही रहेगा जो हमारा पहले बचा था। पहले शेष 8 बचा था, तो अब शेष इस बार भी कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस ये इसमें ध्यान रखना कि दूसरा भाजक पहले भाजक को अगर पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे भाजक से पहले वाले शेष को भाग कर लेंगे। भाग हो नहीं रही तो शेष हमारा वही रहेगा जो हमारा पहले था। अब इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, एक दूसरा तरीका और हम बताने जा रहे हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न होंगे। जैसे इसमें लिखा है किसी संख्या को 76 से भाग देने पर शेष 8 बचता है। तो जरा ये सोचो, 76 से भाग देंगे तो शेष 8 बच रहा है। तो अगर मान लें हम 76 से पहली संख्या पूर्णतः विभाजित कौन सी होगी, 76 ही होगी। 76 से पूर्णतः विभाजित पहली संख्या कौन सी होगी, 76 ही होगी। 76 से हम 76 को भाग करेंगे, ठीक है, तो शेष नहीं बचेगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब कितना शेष बचता है, शेष 8 बच रहा है। तो शेष 8 बच रहा है, तो शेष 8 बचाने के लिए हम क्या करें, ये पूर्णतः विभाजित हो रही, शेष 8 बचाना है तो हम क्या करें, 8 इसमें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। हमने शेष 8 जोड़ दिया। अब हमारा 76 और 8 जो हो गया वो कितना हो गया, 84 हो गया। 84 हो गया। अब इसको हम किससे, अब हम इसको 76 से भाग देंगे तो 8 शेष बचने लगेगा। यही इसका मतलब होता है। जैसे मान लो हम 2 से हम 4 को भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाता है, 2 दूनी 4, कोई शेष नहीं बचा। लेकिन हम एक शेष बचाना चाहें तो 4 में क्या कर दें, 1 जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5। तो 2 दूनी 4, 4 हो तो कितना, एक शेष बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे किया था कि 76 से पहली संख्या पूर्णतः विभाजित होने वाली 76 ही है। कितनी है, 76 ही है। 8 शेष बचा ना, तो 8 हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 84 आ गया। ठीक है, मान लो संख्या वो 84 है। आगे लिखा तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब इसको हम 19 से जब हम भाग देंगे, ठीक है, तो क्या शेष बचेगा, तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38। सही है, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 हुआ। और 76 ये घटाओ कितना आया, 8 शेष। देखो वही आंसर हमारा आया, कितना शेष आया, 8 आया। अच्छा, ये हमारी पहली संख्या हो गई, 76 से पूर्णतः विभाजित होगी तो 76 ही होगी। दूसरी क्या होगी, तो हमें कैसे मालूम चलेगी थी दूसरी संख्या क्या होगी, 76 को कैसे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो तो हमें मालूम चल जाएगा कि दूसरी संख्या को 2 छंग 12, हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15, 152 दूसरी संख्या होगी जो 76 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमें 8 शेष बचाना है तो 8 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और 8 हम जोड़ देंगे तो 152 और 8 कितना हो गया, 160 हो गया। अब 160 को तुम 19 से भाग दोगे तो अपने आप कितना शेष बच जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। कैसे, 19 से जो हमने भाग देंगे, ठीक है, 19 से भाग देंगे, 19 अट्ठे हो गए 152, कितना शेष आ गया, 8 शेष आ गया। ठीक है, तो किसी एक विधि से कर लेंगे, चाहे इस विधि से कर लो, चाहे इस विधि से करो। और इसमें ये मैंने दो एग्जाम्पल दे के बता दिए कि आप कोई सी भी संख्या लोगे बचेगा 8 ही शेष है। ठीक है, कैसे भी चाहे कर लो। तो ये समझ में आ गया। अब दोनों किसी भी विधि से हम सवाल कर सकते हैं। दूसरा देखें, किसी संख्या को 108 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 36 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो दूसरा बात, 36 तियाँ 3 छः कटा से 36 तियाँ 108 पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो 36 से हम किस दूसरे भाजक से पहले वाले शेष को भाग देंगे, भाग होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही है, वही आंसर हो जाएगा जो पहले शेष था। शेष कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। समझने में आ गया होगा। हम इस विधि से भी सवाल कर सकते हैं, तो जैसा मन हो उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 3 देखें अब। टाइप नंबर 3, ठीक है, इसमें लिखा है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो बताइए उसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब देखो ध्यान से, किसी संख्या को 9 से भाग दिया जा रहा है तो पूर्णतः विभाजित पहली संख्या 9 ही होगी। 9 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो हमारी संख्या पहली क्या आ गई, 9 5 14 आ गई।
अब क्या लिखा है, तो बताइए उसी संख्या को 18 से भाग देने पर। अब इसको हम 18 से भाग देंगे तो अब शेष क्या बचेगा, 18 से इसे भाग देंगे, भाग होगी नहीं तो शेष हमारा वही बचेगा। ठीक है, शेष हमारा क्या बचेगा, 18 से 14 में भाग होगी नहीं तो शेष हमारा क्या बच गया, शेष हमारा 14 ही बच जाएगा। समझ में आ गई बात। अब मान लो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतावाजी, तो क्या हो जाएगी, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 हो जाएगी। 5 शेष बचाना है तो 18 5 कितना हो गया, 18 5 हो गया 23। अब इसको कैसे भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे तो 18 एकम 18, कितना शेष अब आया, अब आया 5 शेष। ध्यान से देखते रहो इस सवाल को, शेष इसमें कितना आया 5। अच्छा हम तीसरी संख्या लें तो क्या आ जाएगी, 9 तियाँ 27, 27 5 शेष बचाना है तो 27 5 कितना हो गया 32। अब इसे किससे भाग देना, 18 से। अब बताना शेष क्या बचेगा, तो 18 से भाग करेंगे, 18 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ कितना शेष आ गया, शेष आ गया 14। ठीक है, एक चीज़ अब ध्यान से देखते रहो। अब हम क्या करें, मान लो चौथी संख्या ले लें, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 5 शेष बचाना तो 36 5 कितना हो गया 41। किससे भाग देना है, 18 से भाग देना है। 18 से भाग करो तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 14 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, कितना शेष बचा 5। सही है, शेष कितना बचा 5। तो हम लोग देख रहे हैं ध्यान से, 14 शेष बच रहा है 5, 14 शेष बच रहा है 5, मतलब इसका उत्तर जो आएगा, शेष हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा 14। ठीक है, या फिर क्या बचेगा 5, हमारा उत्तर हो जाएगा 14 और 5। सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 2 शेष, तो 6 से 6 को भाग करेंगे तो पहली संख्या 6 ही होगी, 2 शेष बच रहा है तो 6 2 8 हो गया। अब आगे क्या लगेगा, उसी संख्या को 12 से, इससे 12 से हम भाग करेंगे तो 12 से भाग होगी नहीं, वो 0 बाहर जाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा ऐसी कंडीशन शेष कितना आया, 8 आया, शेष कितना आया 8। और दूसरी संख्या लें तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 2 शेष बचेगा, 12 2 14 हो गया, 14 को कैसे भाग देना है, 12 से भाग देना है, 12 से भाग करो, 12 एकम 12, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। अब आगे हम चेक करके देखें तो हमारा यही आ जाएगा, तो हमारा शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा, शेष बचेगा 8। सही है, 8 या कितना आंसर आ जाएगा, 8 या 2 हमारा आंसर आ जाएगा। सबको समझने में आ गए होंगे इस तरीके से सवाल। तो ये हमारे टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 हो गए। ठीक है, तो और टाइप नंबर 1 हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, सबको समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।